जी, क्या हाल चाल? चलिए क्या, हाँ चलिए बढ़िया। तो भाई साहब, आज की बात क्या करें? आज बात ये है कि भाई कल मैंने एक वीडियो डाली थी और महिला आरक्षण बिल को लेके थोड़ा बहुत फैक्ट इधर उधर से पता करके डाली थी यार। वो अभी तक जो मैंने वीडियोस डाली उनमें से एक वही थी जो ठीक ठाक रेंज पे आई, ठीक ठाक है। बाकी सबसे अच्छी 37 व्यूज़ हो गए, बताओ। जबकि सब में मेरा 1 2 5 आ रहा है, किसी में 0, बहुत सारे में तो 0 है। बस उसी में थोड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया था अब तक का, मतलब 37 व्यूज़। ठीक है भाई, शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। हो सकता है उसका मैंने थंबनेल बहुत अच्छा बनाया था इस वजह से आया हो, लेकिन आया तो सही। कुछ तो बेहतर हुआ। कुछ नहीं, और बेहतरी पे काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा यार। नहीं होता है ऐसे, सीखना ज़रूरी होता है। अब जैसे क्या बताऊँ, अब भी मैं आ रहा हूँ काम पे तो मैंने देखा मेट्रो में, मतलब इतने सारे लोग हैं पब्लिक के बीच में, एक हस्बैंड और वाइफ आए, उनके साथ एक बच्चा भी था 4 5 साल का, और वो व्लॉग शूट कर रहे हैं पूरा। मतलब वही अपना पूरा सेटअप लेके, है ना, जो भी होगा स्टैंड स्टैंड जो भी है सारा कुछ लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं काम। फिर मेरे को ये समझ में आया भाई कि अगर करना है कुछ तो शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी बहुत शर्म जो आती है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिना शर्म छोड़े तो होगा नहीं। अपन लोग क्या है कि अपन लोगों को शर्म आ जाती है कि 2 3 लोग अगर सामने हो तब भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग तो हज़ारों के बीच में भी कर लेते हैं, क्यों? प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनको करने में ईज़ी भी हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब वो इतना सब कर रहे थे उनसे उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिल रहा होगा। अगर कुछ बिना फ़ायदे के तो कोई कुछ करेगा नहीं। उनको पैसा भी कमा रहे होंगे उससे, इस वजह से होगा। ये देखो भाई, क्या मस्त मस्त जगह है भाई, बिल्कुल पेड़ों के बीच में लास्ट तक दिखता है। हाँ वही है कि कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा हो रहा होगा, इसी वजह से वो कर रहे हैं। देखो अपना कब तक हो पाता है कि अगर थोड़ा बहुत यूट्यूब जिस दिन मोनेटाइज हो गया तो उस दिन तो मैं फेस ब्लॉगिंग कर लूँगा, है ना। जब तक फेसलेस व्लॉग ही बनाऊँगा, जब तक कि मोनेटाइज होके कुछ, मतलब जो भी हो, कुछ पैसा ना आ जाए। मतलब पैसा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा आएगा तब जाके मैं अपना फेस लेके आऊँगा। लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यूट्यूब मोनेटाइज हो गया, उसमें से सबसे पहला इनकम जितना भी आएगा, आते के साथ ही अपन जो है फिर फेस के साथ ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे। तो ये है अपना सोचना। देखो, सोच के हिसाब से तो कभी होता नहीं है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और कभी कभी कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी जब तक कुछ ठीक ना हो जाए, कुछ अच्छा ना हो जाए, तब तक व्लॉगिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि उसके बिना अगर मैं करूँगा ही नहीं तो फिर ना करके पछताने से अच्छा कि काश मैंने उस टाइम पे वो कर लिया होता तो शायद कुछ हो पाता। इससे अच्छा तो ये है कि अपन जो है कुछ करके बाद में पछतावे कि यार किया तो था लेकिन हुआ नहीं वाला हिसाब किताब, है ना। सही बात है। देखो लगे हैं भाई, रोड पार करना था भाई, गाड़ियाँ भी इतनी हैं।
तो इसे भी गाड़ी रुक के ना माने भाई, थोड़ी जगह रुक जाने की। एक बात तो है, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं तो ये समझ नहीं आता, दिल्ली में हर दूसरे के पास गाड़ी है तो साला गरीब कौन है, ये समझना मुश्किल है। मैं तो यहाँ देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिन गरीबों को, वही है, कॉलोनियाँ अलॉट की थी, मतलब जो वो है जे कॉलोनीज़, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज़ के जो थे उनको फ्लैट अलॉट कर दिया जो गरीब थे। अब उनके घर भाई साहब एसी भी है, फ्रिज भी है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर ही है। तो हम जो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे पास एक साइकिल तक नहीं है, और जनरल कैटेगरी में भी है, एक दुपहिया भी नहीं है, ठीक है, सैलरी भी बस नाम की है ना। और उसके बाद इन सब के बाद एक प्रेशर ये भी रहता है कि भाई कैसे ना कैसे जो अपना मिडिल क्लास वाला है वो मेंटेन करके रखना है। मिडिल क्लास वाला इन द सेंस कि जैसे कि अपन को किसी से मांगना ना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े, मतलब यही ना कि मांगना ना पड़े, किसी सामने झुकना ना पड़े, कोई तुम्हारे ऊपर किसी तरह की उंगली ना उठा पाए, कोई तुम्हारे सम्मान को ठेस ना पहुंचाने पाए किसी वजह से। तुम्हारी जितनी इज्जत है जो तुमने आज तक बनाई है, बस उसको मेंटेन करने पड़ता रहता है कि उस उतना मेंटेन रहे, हमेशा ही उतना ही रहे, कभी कम ना हो, बढ़े लेकिन वो कम ना हो। ये रहता है मिडिल क्लास लोगों का हिसाब किताब कि कम ना हो। अब इसी चक्कर में ज़िंदगी निकल जाती है पूरी, पता नहीं चलता कि कब भाई साहब लाइफ का दी एंड हो गया। तो ये बातचीत है आज की। बस बात ये थी कि एटलीस्ट यूट्यूब में एक जो वीडियो मैंने डाली कल की महिला पार्लियामेंट में जो बिल का है, वो ठीक ठाक रिस्पांस करिए। अब तक के वीडियोस में 37 व्यूज़, बढ़िया है। अब आने वाले वीडियोस में 38, 39, 40, 41, 42 होंगे, फिर 100 पे पहुँचेगा, फिर वो 200 पे, 500 पे, 1000 पे, 1000 पे, 10,000 पे, लाख पे, करोड़ पे, वो ये मिलियंस व्यूज़ पहुँचेगा। वही हिसाब किताब बनाने की तो सोचिए, बाकी सब महादेव का आशीर्वाद, जैसा वो चाहे वो करेंगे। हर हर महादेव।